नमस्कार बच्चों। आज मैं आप सबों को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताना चाहता हूँ। उपसर्ग किसी मूल शब्दों के पहले लगकर अपनी विशेषता को बता देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग अनेकों प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग अ, अन, क, कु, भर, अद, नी, सु, उन, दु, बिन, ये सारे उपसर्ग है हिंदी में। इसके साथ साथ कुछ संस्कृत में भी उपसर्ग हैं। यदि अ, अन, जब अ का मतलब होता है अभाव, अभाव यानी अन्न का अभाव, ये सारे शब्द जब लगते हैं तो अभाव का अर्थ होता है। अ से अछूता, छूता शब्द में अ जब लगा देते हैं तो वह अछूता हो जाता है। चेत, चेत का अर्थ होता है चेतना, लेकिन अ जब हम लगा देते हैं तो वहां अचेत हो जाता है। यहाँ पर अर्थ बदल जाते हैं। अनमोल, मोल, किसी वस्तु का जब हम मोल पूछते हैं तो वह मोल होता है, लेकिन जब हम अन शब्द लगा देते हैं तो वह अनमोल हो जाता है। अब वहां पर वाक्यों में अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। पढ़, जब पढ़ शब्द लगाते हैं, बोलते हैं तो पढ़ना का अर्थ बोध होता है, लेकिन जब अन लगा देते हैं तो अनपढ़ हो जाता है, वहां अर्थ बदल जाते हैं। इस प्रकार क, कु, क का मतलब होता है बुराई, कु का मतलब भी आप बुराई से ले लेते हैं। मार शब्द है, जैसे कु जब जोड़ दे देते हैं मार शब्द में, कुमार हो जाता है, कुठौर हो जाता है। कपूत, पूत का अर्थ होता है पुत्र, और यदि हम उसमें क जोड़ देते हैं तो कपूत हो जाता है, बुरे का अर्थ वो जो होता है। कायर, कायर, यर शब्द है, का जुटा है, कायर हुआ। कुमार, कुमार को मैंने पहले बताया। ठीक उसी प्रकार भर शब्द है, भर शब्द में भर पूर्ण का बोध होता है। पेट शब्द में भर लगा देते हैं तो भरपेट हो जाता है, भर सक हो जाता है, भर दिन हो जाते हैं, आदि इत्यादि। इस प्रकार भर उपसर्ग है। अध, अध मना होता है आधा, अपूर्ण, अपूर्ण होता है। जैसे पका शब्द, पका शब्द बोलने से ये अर्थबोध होता है कि वह कोई चीज पका हुआ है, लेकिन जब अध जोड़ देते हैं उसमें तो वह अधपका अर्थ होता है, अध मरा अर्थ हो जाता है। मरा शब्द में अध जोड़ते हैं अधमरा हो जाता है। अध कचरा, कचरा शब्द, कचरा का अर्थ होता है गंदा कचरा कहीं से, लेकिन अध कचरा जिसका अर्थ होता है आधा कचरा। अध, इस प्रकार अध शब्द से हम अध शब्द से हम आधे का बोध करते हैं। नी, जहां नहीं का बोध होता है। शेद शब्द हम जब बोलते हैं तो निषेध, नो का अर्थ होता है, नहीं का बोध होता है, निषेध। डर, डर शब्द है, यदि डर कहते हैं मुझे डर लगता है, डर शब्द में यदि नी जोड़ देते हैं तो निडर हो गया, उसका अर्थ बदल गया। अर्थात उपसर्ग लगने से, किसी शब्दों के मूल शब्दों के पहले उपसर्ग लग जाने से वह अर्थ बदल जाता है। निकम्मा, निहत्था, निठुर, ठुर शब्द में नी लगा देने से निठुर हो जाता है। निहत्था, जिसको कुछ नहीं, हत्था हाथ, हाँ निहत्था, हाँ नी लगा देने से निहत्था हो जाता है, खाली हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम सु शब्द लें, सु उपसर्ग लग लें तो सुंदर होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, उत्तम, श्रेष्ठ। इसी यदि हम डॉल शब्द है, डॉल, और उसमें सु लगा देते हैं तो सुडौल हो जाता है। जान शब्द है, जान शब्द में अगर हम सु लगा देते हैं तो सुजान हो जाता है। उसी प्रकार सुघड़, सुघड़ मतलब होता है घड़, घड़ा मतलब घड़, घड़ा, और सु लगा देते हैं, सुघड़ मतलब सुंदर। सरस, सरस, स्व लगा देने से अच्छे की बोध होता है, सरस हो जाता है, इत्यादि। उन, अब उन पर उपसर्ग से उन का अर्थ होता है एक कम। उन, जहां भी हम उन लगाते हैं वहां एक कम का बोध होता है। जैसे बोलते हैं 49, 29, 79 इत्यादि। ये शब्द जो है आपको एक कम का बोध कराता है। दू, दू का अर्थ होता है बुरा, दू का अर्थ होता है बुरा। क्या बोलते हैं, बला शब्द में अगर दू लगा देते हैं, दुबला, बला शब्द में यदि दू लगा देते हैं, दू जोड़ बला, दुबला हो जाता है। बोध शब्द है, बोध का
अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, लेकिन दू जब लगा देते हैं तो दुर्बोध हो जाता है, यानी बुरा शब्द का बोध हो जाता है, इसलिए दुर्बोध कहते हैं। फिर बिन शब्द है, बिन का अर्थ होता है अभाव, इसका अर्थ होता है अभाव। देखा, यदि मैंने कोई शब्द बोला देखा, उसमें अगर बिन हम जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है बिन देखा इत्यादि। बिन देखा, बिन सुना, सुना शब्द में बिन जोड़ देते हैं तो बिन सुना हो जाता है। इस प्रकार बिन शब्द का अर्थ होता है अभाव। अब आइए कुछ संस्कृत में भी उपसर्ग होते हैं, जैसे प्र, प्रा, अप, अ, अब, वी, प्रति, परि, अभि, उप, ये सारे शब्द संस्कृत में उपसर्ग हैं। तो प्र से, प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे बढ़ने की बोध। प्रगति शब्द में प्र जब लगा देते हैं तो प्रगति हो जाता है। योग शब्द में योग का अर्थ होता है योगा, योगाभ्यास से, और अगर उसमें प्र जोड़ देते हैं तो प्रयोग हो जाता है। मोद का अर्थ होता है मीठा, और प्र जब जोड़ देते हैं तो प्रमोद हो जाता है। क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम, और क्रिया शब्द में यदि प्र हम जोड़ देते हैं तो वह उपसर्ग जुड़ने से प्रक्रिया हो गया कार्य की। फिर परा, परा मतलब होता है उल्टा, हार, अनादर, यानी उल्टा अनादर परा का शब्द हो जाता है। तो आप देखिए जय शब्द में परा जोड़ दीजिए, पराजय, हार हो गया। परा जोड़ क्रम, पराक्रम हो गया। परायन, यन शब्द में परा जोड़ देने से परायन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अप, अप का संस्कृत में अप दूर, हीनता, अपहीनता का बोध हो जाता है, दूर का बोध होता है। कार शब्द में अप जोड़ देने से अपकार हो जाते हैं। अपमान शब्द, मान शब्द से बच्चे समझो, किसी का मान सम्मान जब करते हैं तो वहां मान शब्द देते हैं, और अगर हम अप जोड़ देते हैं तो वह अर्थ बदल देता है, वहां अपमान हो जाते हैं। उसी प्रकार अवतार होता है, अवगर। अब अनु पर उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का संस्कृत शब्द है, अनु का अर्थ होता है पीछे। इसी प्रकार इससे शब्द बनाना है। शासन शब्द में अनु जोड़ देने से अनुशासन में रहने के लिए कहा जाता है। अनुभव, भव शब्द में अनु जोड़ने से अनुभव हो जाता है। और वाद शब्द, वाद मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता, और अनु जब जोड़ देते हैं तो अनुवाद हो जाता है। इसके बाद दूसरा उपसर्ग है वी, वी का अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है विशेषता। ज्ञान शब्द में वी जोड़ने से विज्ञान हो जाता है। भाग शब्द में भाग का अर्थ होता है गुना भाग करने वाला, लेकिन अगर हम वी जोड़ देते हैं तो विभाग हो जाता है। इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्दों में लगने के बाद वह बदल जाता है उसका अर्थ। प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक को। इस प्रकार हम बनाते हैं प्रति जोड़ हार, हार शब्द में प्रतिहार लगा दिए, प्रतिदिन लगा दिए, प्रतिकूल लगा दें। ठीक उसी प्रकार परिपूर्ण, परिपूर्ण माने परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण में परि लगा देने से परिपूर्ण हो जाता है। जन शब्द में परि लगा देने से परिजन हो जाते हैं। क्रम, परि में क्रम लगा देने से, क्रम शब्द में परि लगा देने से परिक्रम हो जाते हैं। अभी, अभी मना आमने सामने, अब मुख शब्द में अभी जोड़ने से अभिमुख हो जाते हैं, अभ्यागत हो जाते हैं, अभिप्राय हो जाते हैं। प्राय शब्द में अभी जोड़ने से अभिप्राय हो जाते हैं। उसी प्रकार उप शब्द, उप का अर्थ होता है निकट, निकट। अब उसी प्रकार वन शब्द में वन जोड़ उप, उपवन हो गया। वन, अब उप जोड़ कुल, उपकुल हो गया। उसी प्रकार उप जोड़ हार, उपहार हो गया। उप जोड़ कार, उपकार हो गया। धन्यवाद बच्चों, वीडियो देखने के लिए सबों को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज हम आपको उपसर्ग बताए, अगले दिन हम आपको प्रत्यय के रूप में भेजते हैं।